देखिए, आप सब लोग जानते हैं संभल में जो वायलेंस हुई है, संभल में जो सर्वे कराया गया है जामिया मस्जिद संभल का, सबसे पहले हम ये पूछना चाहते हैं कि कोर्ट ने किस विजडम में ये ऑर्डर दिया है। 1991 का जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है वो क्लियरली बताता है 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी कोई मॉन्यूमेंट है, जो भी कोई प्लेस ऑफ रिलीजन है, उसका कैरेक्टर आप चेंज नहीं कर सकते। ये DY चंद्रचूड़ जब CJI थे उनके वक्त ये हुआ, उन्होंने ये ऑर्डर किया कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो है इसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता है और उन्होंने सर्वे कराए। सर्वे आपने पहली बार कराया, मुसलमान कम्युनिटी ने, किसी ने, सब ने कोऑपरेट किया। मस्जिद जो कमेटी है, वहाँ की इंतजामिया है, लोकल लोग हैं, किसी ने कोई गड़बड़ नहीं हुई। आपने दोबारा फिर सर्वे किसकी परमिशन से किया? डिड यू हैव द कोर्ट ऑर्डर्स टू डू द प्रीरिक्विजिट सर्वे इन द सेड मॉस्क? जो वहाँ की जामिया मस्जिद है वो एक ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। ASI भी ये बताता है जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं उनका कोई जो रिलीजियस कैरेक्टर है उसको चेंज नहीं कर सकते। तो आप ये क्यों करा रहे हैं? ये मुसलसल ये जो कोशिश हो रही है, हम यही उम्मीद करते हैं कि पार्लियामेंट आज सेशन में है, आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है, 75 ईयर ऑफ अडॉप्टिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड। तो ये लोग समझें, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को मुदाखलत करने की इसमें ज़रूरत है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आपको रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। मैं ये दो टोक अल्फाज में बोल रहा हूँ, जो बाबरी मस्जिद के किस्से में हुआ वो दोबारा हम नहीं होने देंगे, चाहे कोई भी खामोश हो जाए। और मेरी यही उम्मीद होगी जो कश्मीर के पार्लियामेंटेरियंस वहाँ गए हैं वो बबांगे दोहलिया बात बोलेंगे। हिंदुस्तान का आइन हमें वो ताकत देता है, वो इख्तियारात देता है कि हम अपने जो मजहबी इदारे हैं उनकी हिफाजत कर सकें। और जो आने वाली वक्फ बिल भी है, पूरी जो जितनी भी सेकुलर पार्टीज़ है, चाहे कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, कोई और पार्टी है, यहाँ के जो दो हमारे मेंबर पार्लियामान हैं, मैं उम्मीद करूँगा कि वो इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे। और ये जो तमाम जो कवानीन लाए जा रहे हैं जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, इस तरह के सर्वेज़ किए जा रहे हैं, कभी मस्जिदों के पीछे लगाया जा रहा है, कभी दरसगाहों के पीछे जाया जा रहा है, इस सब को रुकना चाहिए। दिस इज़ नॉट गुड फॉर द इंडियन डेमोक्रेसी। इंडिया इज़ अ सेकुलर स्टेट, इट बिलीव्स इन रेस्पेक्टिंग ऑल द रिलीजन्स, और वो होना चाहिए। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हिंदुस्तान के प्रेम्बल में जो आज के दिन भी सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में, इवन जो पार्लियामेंट में पढ़ा गया आज, उस प्रेम्बल में लफ्ज़ सेकुलर लिखा हुआ है। उसको हटाने के लिए यू आर टिंकरिंग विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो आपने 317 के वक्त भी किया। अगर आप हिंदुस्तान के आइन को पामाल करना चाहते हैं वो अलग बात है, मगर जहाँ तक कानूनी एंगल है ये वो नहीं कर सकते हैं। और जो जितनी भी सेकुलर पार्टीज़ हैं उनको होश में आने की ज़रूरत है। जितने भी मुसलमान MPs हैं उनको दो टोक के बाद बोलने की ज़रूरत है कि ये सब हमें काबिल कबूल नहीं है, ये हम बर्दाश्त नहीं करते। आपको ये बात माननी पड़ेगी, जो आपने सर्वे कराया पहली बार, दैट वाज डन विद द कोर्ट ऑर्डर्स। दूसरी बार सर्वे टीम भेजने का क्या तुक था वहाँ पे? जब आप पहले ही प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, मैंने कहा CJI चंद्रचूड़ ने बाबरी मस्जिद के वर्डिक्ट में कहा ही सॉट डिवाइन इंटरवेंशन। भाई, आपको जिस केस में आर्बिट्रेट करना है आप डिवाइन इंटरवेंशन कर रहे हैं। हिंदुस्तान क्या डिवाइन इंटरवेंशन से चलेगा कि रूल ऑफ लॉ से चलेगा? ये रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने की ज़रूरत है। जो संभल में हुआ है, जिन पुलिस अफसरों ने उन बच्चों की, नाहक लोगों की वो जान ली है, पुलिस के पास लास्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? पहला है कि वो लाठीचार्ज करे, वाटर बैटन यूज़ करे। लास्ट ऑप्शन जो है उनका वो शूटिंग बिलो द वेस्ट। तो 4 आदमी कैसे मर गए? अगर गोलियां आपने नहीं चलाई तो वो बच्चे कैसे मर गए? ये इसका जवाब देने की ज़रूरत है और UP गवर्नमेंट को भी इस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है।